अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन, मेरे साथ अयाज बुरोही साथ होंगे। फ़िरोज़ ख़ान जो कि अदाकार हैं, मारूफ़ अदाकार हैं, बल्कि उनकी अदाकारी की अगर बात करें तो शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा नाम होगा जिसने इस तरह अदाकारी के जौहर दिखाए होंगे। उनको जिस फ़ील्ड में भी डाल देंगे, यानी कि जिस तरह का कैरेक्टर दे देंगे वो बखूबी निभाते हैं। लेकिन आजकल ना सिर्फ़ वो शदीद तनकीद का शिकार हैं, रद्द-ए-अमल का शिकार हैं, बल्कि उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कानूनी चाराजोई का आगाज़ कर दिया गया है। और वो भी ना सिर्फ उनके करीबी दोस्तों की तरफ से बल्कि मारूफ अदाकारों की तरफ से जिन्होंने उनके कैरेक्टर को या उनके किरदार को बनाया था। अयाज आपका बहुत शुक्रिया। हमने कल जो है वो लोगों को अपडेट किया, अपने व्यूअर्स को अपडेट किया कि फिरोज खान जो कि मारूफ अदाकार हैं, उन्होंने लीगल नोटिस भेजा उन लोगों को, उन अदाकारों को, खवातीन और मर्द को, सिंगर्स को, प्रोड्यूसर्स को, जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से फिरोज खान के ऊपर इल्जामात आयद किए थे कि उन्होंने अपनी जो साबका अहली हैं उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन उसके बाद जो है फिरोज खान को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि एक तरफ कहें तो सोशल मीडिया के ऊपर आग सी बर्पा हो गई है। ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज को रिपोर्ट कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कौन कौन अदाकार जो है वो उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है फिरोज खान के जो वो एक्ट को, कि लीगल नोटिस भेजा, उसके बाद फिर उनकी खासतौर पर जो प्राइवेसी लीक की है उसके ऊपर, और क्या वो उन्होंने मुतालबा किया है फिरोज खान से, जरा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको तफसीलात बताइएगा। देखिए, सबसे पहले जो रद्द-ए-अमल आया था, शर्मीन उबैद चुनाय का आया था और सरवत गिलानी का रद्द-ए-अमल आया था, जब ये इनके प्राइवेसी जो है वो लीक की गई थी। उसके बाद मुनीब भट्ट हैं जो उन्होंने एफआईए में दरख्वास्त दायर कर दी है कि अब उन्होंने कहा कि अब मैंने 24 घंटे इंतज़ार किया, उन्होंने जो प्राइवेसी लीक की है, प्राइवेसी लीक करने की वजह से हमें मुसलसल जो है नंबर्स पे कॉल्स आ रही हैं, उनकी बीवी पे, उनकी साली को जो है वो मुसलसल कॉल्स आ रही हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, सरवत गिलानी ने भी अपना स्क्रीनशॉट जो है वो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जो उनको मुसलसल कॉल्स आ रही हैं, थ्रेड्स आ रहे हैं। और शर्मीन उबैद चुनाय ने भी ये लिखा कि 24 घंटे गुजर चुके हैं और मुसलसल जो है मेरा मोबाइल जो है 1 सेकंड के लिए भी खामोश नहीं हो रहा और मुसलसल कॉल्स आ रही हैं, थ्रेड्स आ रहे हैं। अगर देखा जाए, फरहान सईद जो उनके अभी रिसेंटली उन्होंने फिरोज खान के साथ मूवी की और मेन किरदार था टिच बटन के हवाले से उनका, जब ये मामला हुआ था उसके बाद वो रिलीज हुई थी। और उस फिल्म पे भी ये अलीज़े फातिमा पर जो उनकी फिरोज खान की साबका बीवी है, जो तशद्दुद के मामला थे उस पे भी, फिल्म पे भी वो असरअंदाज हुए थे मामला के फिरोज खान ने जो है वो तशद्दुद किया है अपनी बीवी पे। तो इस वजह से उस फिल्म का बायकॉट होते होते बचा है, तो इस वजह से उनके डायरेक्टर को भी काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ। और क्योंकि शुरू में जब ये मामला हुआ था तब सब कह रहे थे कि फिरोज खान का बायकॉट किया जाए और कुछ जो हैं उनकी जानिब से बायकॉट भी किया गया, उनको जिस में कॉस्ट किया गया था तो वापस किया गया। और इकरा अजीज जो यासिर हुसैन की बीवी हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि मैं फिरोज खान के साथ साथ जो है मजीद काम जो है वो नहीं करूंगी। सबसे ज्यादा जो रद्द-ए-अमल आया है हमारे पास, वो यासिर हुसैन की तरफ से आया है, क्योंकि उनको कुछ मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जिस वजह से वो मजबूर हो गए थे कि वो शेयर करें। एक बंदे ने उनको कहा कि मुझसे जो है किसी फिल्म में आप ले लें, अगर फिल्म में नहीं ले रहे हैं तो मुझे 1 लाख रुपए जो है वो अदा कर दे। उन्होंने ये लिखा कि मुझे फिरोज खान की पोस्ट से आपका जो है वो नंबर मिला है। इसी तरह से कुछ और मैसेज थे और उन्होंने कहा था कि बाबर आजम से मुझे मिलना है। एक दूसरे बंदे ने यासिर हुसैन को मैसेज किया था कि बाबर आजम से आप मिलवा देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। और एक मजे का एक बंदे ने उनको मैसेज किया था कि आप मुझे जो है किसी एक्टर का नाम लिया था, उससे मिलवा दें, मैं उनका बड़ा फैन हूँ, अल्लाह करेगा आपको इकरा अजीज जैसी 3 बीवियां मिलेंगी। तो उन्होंने रिप्लाई किया था कि मेरे पास एक ही काफ़ी है, ऐसे मैसेज ना करें, अगर मेरी बीवी को पता चला तो मसला हो जाएगा मेरे लिए। तो ये ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है, बड़े नाम हैं ये, बड़े एक्ट्रेस हैं, उन वो 24 घंटे से का वक्त जो है वो गुजर चुका है और एक मेंटल टॉर्चर जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, सिर्फ इस हरकत की वजह से कि उनकी प्राइवेसी लीक की गई। और प्राइवेसी लीक भी उस बंदे ने की है जिसके खुद जो है मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और बड़े एक्टर हैं, और खुद वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई बात ना करे, बाकी वो चाहे किसी के खिलाफ भी बात कर सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने लीगल नोटिस भेजा था कि जो उनके खिलाफ तनकीद की गई। अगर तनकीद की बात की जाए तो अलीज़े फातिमा ने कुछ एविडेंस अदालत में रखे थे, उसके बाद हमने उस चीज़ को रिपोर्ट किया, जो उन पर तशद्दुद किया, क्योंकि फिरोज खान कोई आम शख्सियत तो नहीं, हमारा काम होता है ऐसे हाई प्रोफाइल केस जो होते हैं अच्छा, ये उनको रिपोर्ट लीगल करते एक हैं। चीज थोड़ा सा इसी तरह जाते हुए बताइएगा कि लीगल नोटिस जो है वो तो अलीजे को भी भेजा गया है,
तो अलीज़े तो खुद विक्टिम है फिरोज खान की, तो अलीज़े को जो नोटिस भेजा गया है, क्या उस पे अलीज़े से बात हुई आपकी? क्या रद्द-ए-अमल आया है? अलीज़े को जो लीगल नोटिस भेज गया है, उनकी भी प्राइवेसी लीक की गई है। ऐसा अच्छा, नहीं है कि उनकी प्राइवेसी तशद्दुद लीक। किया, घर तबाह हुआ, बच्चे आज भी बच्चों की माँ हैं जो कि परवरिश कर रही हैं, उसको लीगल नोटिस भेजा गया, साथ में उनकी प्राइवेसी भी लीक कर दी गई। बिल्कुल ऐसा ही है, उनके घर की एड्रेस जो है वो लीक की गई है। अब अलीज़े और उसकी फैमिली खुद जो है वो परेशान है इस हवाले से। उनका कहना है कि हमें जो क्रिमिनल केस है वो पहले ही कर देना चाहिए था। अब मेरे ख्याल से मेरी जो बात हुई है, मेरे ज़राए का कहना है कि वो अब इस साइड पे सोच रहे हैं कि क्रिमिनल केस जो है वो किया जाएगा, और इसके अलावा जो उनकी प्राइवेसी लीक की गई है, इसके हवाले से भी उन्होंने अपने वकील को जो है वो डायरेक्शन दे दी है। इसके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि थाने में भी हम जाएँगे और इसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, क्योंकि हमें थ्रेट्स हैं, क्योंकि लोगों को पता है फिरोज खान एक मशहूर शख्सियत है, और उनके बच्चे वहाँ पे रहते हैं। और उनकी हिसाब का अभी भी अगर देखा जाए, अलीज़े फातिमा से जो फिरोज खान के फॉलोअर्स हैं, वो सारे इस वक्त जो अब तक जो हमें नजर आता है कमेंट से, वो एक किस्म की नफरत ही करते हैं कि उनकी वजह से जो है उनकी जो अपना एक जिंदगी है, या उनका जो है चल रहा है उनकी फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में, जो उनकी एक नाम था वो क्रैशेज़ हुआ है। क्लैशेज़ हुआ है, उनका नाम खराब हो रहा है। सिर्फ अलीज़े ने जो इल्ज़ामात लगाए मुबीना तौर पर, जो एविडेंस अदालत में रखे, वो साबित तो नहीं हुए, क्योंकि एक हमारा काम था रिपोर्ट करना। अदालत में चीज़ आ गई तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, और पब्लिक डॉक्यूमेंट कोई भी रिपोर्ट कर सकता है। अगर इन अदाकारों ने बात की, फिरोज़ खान का कहीं पे भी उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर उन्होंने कहा कि ये तशद्दुद किया गया है, और ये किसी किस्म का जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अगर किसी घर में अपनी बीवी को बाहर बंदा कुछ हो और घर में जाके वो अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाए, तो वो किसी तरह के काबिल कबूल नहीं है। मैं आज से 2 महीने पहले की बात करता हूँ। शर्मीन उबैद चुनाय जो है, तो जब ये अवार्ड हो रहे थे, लक्स अवार्ड्स हो रहे थे, तो उस टाइम पे शर्मीन उबैद चुनाय ने कहा था कि मैं ऑस्कर अवार्ड जो उनको मिला था मैं वापस कर दूंगी, क्योंकि एक ऐसे बंदे को ये अवार्ड मिलने जा रहा है जो अपनी बीवी पर तशद्दुद में मुलविस है। तो उसके बाद अदब फेस्टिवल हुआ था यहाँ कराची में, तो मैं वहाँ पे सेशन में मौजूद था। तो मैंने जब क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे मैंने शर्मीन उबैद चुनाय से सवाल किया था। 2 दिन रह गए थे, उसके बाद अवार्ड सेरेमनी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप नाम क्यों नहीं ले रही उस शख्स का, क्योंकि 5 नाम है, 5 अदाकार हैं, उनमें से लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आपने किस बंदे की तरफ जो है वो इशारा किया है। नाम लेने में क्या है? क्या वो इतनी ताकतवर शख्सियत है जो उसका नाम भी नहीं लिया जा रहा? तो शर्मीन उबैद चुनाय ने ये रिप्लाई किया था कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, और सबको पता है उन 5 में से कौन-सा बंदा है जिसने बीवी पर तशद्दुद किया था। हुँ। तो सारे अदाकारों ने ये चीज़ की थी, किसी ने भी नाम नहीं लिया था। अगर देखा जाए लीगल नोटिस में, तो लीगल नोटिस में अलीज़े ने जो डॉक्यूमेंट्स अदालत में रखे थे, कहीं पे भी उसको मेंशन नहीं किया गया कि इस बुनियाद पर इन अदाकारों ने तनकीद की फिरोज खान पर। वो चीज़ अलीज़े की रखी गई है, जो फर्स्ट जब हेयरिंग हुई थी केस की, फिरोज खान की जानिब से जो कस्टडी का केस फाइल किया गया था, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन थी कि कुछ कह रहे थे कि तलाक नहीं हुई, कुछ लोग कह रहे थे तलाक हो गई थी। हम अदालत में तो हमने तो वो तलाकनामा था वो देख लिया था, लेकिन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। तो क्लियरिफिकेशन के लिए अलीज़े फातिमा ने एक पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 4 साल मुसलसल अज़ियत में रही हूँ, और मुझे मुसलसल जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये आपको मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिरोज खान के वकील साहब ने अदालत में आके अलीज़े पर इल्ज़ामात लगाए थे कि इनका जो दिमागी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है, और बहुत सारी बातें की थी जिसको हमने खुद सेंसर कर दिया था। उसके बाद अलीज़े ने ये फैसला किया कि मैं अदालत में एविडेंस रखूँगी कि इसने मुझे मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया। तो कुछ चीज़ें उन्होंने डॉक्यूमेंट के तौर पर अदालत में रखी थी, जो हमने रिपोर्ट की थी, और उसकी कोई बुनियाद बनाकर जो है वो सारे अदाकार जो हैं उन्होंने कहा था। और ये ज़ाहिर-सी बात है, कोर्ट में चीज़ आ गई तो मतलब बात खत्म हो गई, उससे बढ़कर कोई एविडेंस नहीं हो सकता। तो क्रिमिनल केस वगैरह तो नहीं हुआ, लेकिन वो चीज़ें सामने आ गई थी, तो उससे हमें भी क्लियरिफिकेशन हो गई। हालाँकि हमने फिरोज खान का मौक़िफ़ भी लिया था, उसमें उनका वर्जन भी ऐड किया था, उन्होंने तो डिनाई कर दिया था, लेकिन हमारे सामने जो एक मौक़िफ़ था अलीज़े का, वो हमने रखा था। तो अब ये सारे मामला जो सामने आए हैं, तो फिरोज खान ऐसा लग रहा है खुद को, अगर देखा जाए तो 2 महीने से ये केस जो है थोड़ा डाउन हो गया था। हुँ। जी के फिरोज खान का नाम जो है लोग अब भूल रहे थे कि रूटीन में आ गया था। जैसे होता है, एक केस को हाइप मिलती है, उसके बाद 3-4 महीनों के बाद ऑटोमेटिकली वो केस डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है। तो ऐसा हो रहा था।
कि अचानक से ये फिरोज खान की जानिब से ये स्टेप लिया गया और एक्ट्रेस की जो है वो प्राइवेसी लीक की। और अभी सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे हैं, हम भी देख बिल्कुल रहे हैं, कल बिल्कुल। से आग लगी हुई है और फिरोज खान के गले जो है पड़ता हुआ ये केस नजर आ रहा है, क्योंकि उन लोगों की ये प्राइवेसी लीक की थी जो आम लोग नहीं है। एक तो आप देख रहे हैं नजम सेठी की बेटी है मीरा सेठी, उनकी प्राइवेसी लीक की है। शर्मीन उबैद चुनाय इंटरनेशनली लोग उनको जानते हैं, उनकी प्राइवेसी लीक की गई। यासिर हुसैन एक बड़ा नाम है, उनकी प्राइवेसी लीक की गई। यासिर हुसैन की प्राइवेसी इसलिए लीक की, इकरा अजीज को नोटिस नहीं भेजा, इकरा अजीज का नाम नहीं था उसमें, नीचे उसका लिखा हुआ था कि जो यासिर हुसैन है ये अपना हस्बैंड है इकरा अजीज के। तो ये आप टेक्निकली एक चीज देखा जाए, अगर उनको चाहिए था लीगल नोटिस तो पहले 14 दिन का होता है, हमने जो देखा है कानून जो है 14 दिन का टाइम दिया जाता है, लीगल नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया गया। ये भी एक चीज समझ में नहीं आई। लीगल नोटिस आपको भेजना था तो सबको अलग अलग भेजा जाता है, जैसे हम देखते हैं अक्सर, जी तो जी। अलग अलग भेजा जाता है, इसने सबको मर्ज कर लिया एक ही लीगल नोटिस में। तो आप ये तो वो क्लियर पेपर करें, बचाया होगा उन्होंने। ये तो क्लियर करें कि आपने जो यासिर हुसैन पे का यासिर हुसैन ने जो बोला है आपके खिलाफ, वो क्या बोला है, वो क्लियरिफिकेशन नहीं है। क्लैरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, एमएन ने जो बोला है या मिनाल ने जो बोला है, वो भी कहीं पे मेंशन नहीं है कि इन्होंने आपके साथ कौन सी बात की थी जिस पर आप इनके आपकी खिलाफ हत्या कार्रवाई कोई करने है जा जिसमें रहे हत्या हैं। की इज्जत का आप दावा ठीक करें। है, तो ये चीजें भी सामने नहीं आई। अगर अपना फरहान सईद की बात कर लो, उन्होंने लीगल नोटिस उनको भेज दिया कि मेरी प्राइवेसी आपने कैसे लीक की, और उनका ये बात एक ठीक भी है, क्योंकि अगर लीगल नोटिस भेजा जाता है तो पहले सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया जाता, पहले उनको अरसाल किया जाता है। जैसे हम रिपोर्ट करते हैं, अक्सर लीगल नोटिस जैसे ऐसे होते हैं हमारे पास 2 दिन पहले आ जाते हैं, लेकिन हम रिपोर्ट नहीं करते जब तक हमें उस पार्टी तक अदर साइड को ना मिल जाए। अच्छा, अदर एक चीज थोड़ा सा आप बता दें कि इनको बिलाकर ये मशवरा किसने दिया होगा, क्योंकि अदालतों में खुद अपने बच्चों का केस फाइट कर रहे हैं, जाहिर है बच्चों के साथ अगर मुखलिस नहीं है तो फिर किसके साथ मुखलिस हो सकता है। उस माँ के साथ मुखलिस नहीं है जो इनकी बच्चियों की परवरिश कर रही है इनकी गैर मौजूदगी में, चाहे वो उनकी तरबियत हो, तालीम और तरबियत के साथ साथ उनकी हिफाजत भी कर रही हैं। तो क्यों क्या मशवरा दिया गया होगा इनको। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने, आपको पता है कि जब अदालतों से ऑर्डर लेते हैं तो वो डिस्प्ले जरूर करते हैं सोशल मीडिया पे, तो कहीं ये कोर्ट का ऑर्डर समझ के इन्होंने डिस्प्ले तो नहीं कर दिया होगा। मशवरा आखिर किसने दिया होगा इनको। अगर आप मशवरे की बात करते हैं तो मुझे जराये का कहना है कि फिरोज खान को जो ये मशवरा दिया गया है, उनके एक अजीज दोस्त थे, वो करीबी भी हैं, आजकल उनके साथ साथ नजर आते हैं खास करके कोर्ट्स में। ठीक है, उनकी जानिब से जैसे मेवश हयात और कुबरा खान वाला मामला था, जो एक मेजर साहब ने बाहर से बैठकर उनके खिलाफ मुबैना तौर पर जो बातें की थी, तो उन्होंने आके अदालत से रिलीफ लिया था और उनकी एक चीज सामने भी आ गई थी हमारी, कि उनके खिलाफ मनगढ़ंत एक चीज जो है वो बनाई गई थी, उनके खिलाफ कोई एविडेंस उनके पास नहीं था जिस बुनियाद पर ये वीडियो बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि गुबरा खान और मेवश हयात को रिलीफ मिल गया और उन्होंने मेजर साहब ने माजरत भी कर ली है। तो इन सारों ने जो बात की है, तो ये केस करेंगे, हम उनको लीगल नोटिस भेजेंगे, लीगल नोटिस से ये डर जाएंगे और माजरत कर लेंगे, आपसे माफी मांग लेंगे और आप फिर से जो है वो हीरो बन जाएंगे। हीरो तो वो अभी भी हैं, अल्लाह उनको तरक्की दे, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनको जो मशवरा दिया गया, ये मशवरा दिया गया कि फिर से आप हीरो बन जाएंगे और सब जब माजरत करेंगे, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो अपनी पोस्टें लगाएंगे, कहेंगे कि फिरोज खान, हमने आपके खिलाफ बात की और आपसे माजरत चाहते हैं और हमने बिना किसी एविडेंस के आपके खिलाफ बात की। अगर देखा जाए तो वो भी जो दूध पीते बच्चे को नहीं, इतने बड़े नाम है, उन्होंने भी अपना स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचे, तो कैसे कोई ऐसे ही बोल देगा और ऐसे ही बात कर लेगा। ये मशवरा इसी मेवश हयात और कुबरा खान वाले बात पे दूसरे तो कुछ लोग तो उनको ये भी मशवरा दे रहे हैं कि आज बरोही को भी जो लीगल नोटिस भेजें फिरोज खान, क्योंकि वो भी मुसलसल रिपोर्ट करते हैं। बिल्कुल है, वो इससे मुझे शेर याद आ गया, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कुछ जो उनकी जो टीम है, जो आके मेरे यूट्यूब पे आके बोलते हैं, कमेंट्स करते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, तो उनकी मर्जी है, कुछ भी बोल सकते हैं, उन पे कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन ख्वाहिशें ख्वाहिशें होती हैं। मेरे को इंतजार में था कि मुझे भेज देते तो जाहिर सी बात है देखिए, हमारा एक लीगल राइट है, हम जर्नलिज्म करते हैं और जर्नलिस्ट जो वो अदालत में होने वाली चीज़ को रिपोर्ट करता है। लीगल नोटिस भेजा गया तब भी हमने रिपोर्ट किया डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर, और जो कुछ अदालतों में हुआ वो हमने रिपोर्ट किया। और हमेशा ये फिरोज खान नहीं, इसके अलावा सियासतदान हो, अदाकार हों या जिनके ऊपर क्राइम हो, क्राइम के इल्जामात हों, हम उनको रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट करते हैं। याद बरोही, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है कि दूसरों को सबक सिखाने के चक्कर में फिरोज खान अब खुद फंस चुके हैं। अब ये इस जो भंवर में फंसे हैं,
कैसे निकलेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिल वक्त वो खुद घनचक्कर हुए हुए हैं। सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ ट्रेंड चल रहा है। सोशल मीडिया के अलावा जो नेशनल मीडिया है और इंटरनेशनल मीडिया, खासतौर पर वेबसाइट्स, वो भी इस मामले को रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो अदाकारों और मुख्तलिफ जो स्टार्स हैं उनकी जो प्राइवेसी है वो लीक की। उसके बाद उनको शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। अब देखते हैं आने वाला वक्त उनको क्या सबक सिखाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।